लेकिन परिस्थितियां ऐसी हुई कि अढ़ा उस समय अढ़ा चल रहा था। इनके डॉक्टर प्रमोद जी के गुरुजन भी हमारे साथ ही थे। हम लोग अढ़ा थे सभी लोग। तो चित्रकूट से मेरा थोड़ा लगाव पहले से ही था, क्योंकि मैंने राम कथा तो की थी। तो चित्रकूट मेरे मन में बसता था, राम मेरे मन में बसते थे, राम कथा मेरे मन में बसती थी। वहां संस्कृत लेक्चर की जगह मिली और मैं इंटरव्यू दिया, मेरा सिलेक्शन हो गया। तो मैं सोचा कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पता नहीं कब तक ये डॉक्टर चलेगा, मैं परमानेंट कोर्स पर चला है। आ गया चित्रकूट। मैं बातें इसलिए बता रहा हूं कि आप कहीं भी कुछ भी हो सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं। वहां से फिर 10 साल राणा जी के साथ काम किया। पुनः जगदगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी क्योंकि संस्कृत के व्यक्ति थे, उनसे जुड़ा हुआ उनका लेखन कार्य भी मैं ज्यादा करता था। उनकी इच्छा हुई विद्यालय खोलने की, तो उनके साथ लग करके मैंने विज्ञानियों का एक विश्वविद्यालय खोला, जो दुनिया की पहली थी। मैं उस विश्वविद्यालय का संस्थापक सदस्य रहा और जगत गुरु जी के साथ मिल करके उस विश्वविद्यालय को खोला ही नहीं। कि मैं ग्रामीण विश्वविद्यालय से यहाँ प्रोफेसर के रूप में आया कि यहाँ प्रोफेसर है, 3 डायरेक्टर और रजिस्ट्रार और 3 टर्म को वाइस चांसलर, 2 टर्म वाइस चांसलर वहां। मैं 3रे टर्म वाइस चांसलर यहाँ पर हूँ। मैं 65 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा करके फिर भी मुझे लोगों ने बैठ के नहीं दिया, तो मैं यूनिवर्सिटी में पिछले साल फिर वाइस चांसलर। ये बातें मैं थोड़ी सी इसलिए बता रहा हूं कि मैं डॉक्टर प्रमोद जी के गुरुजनों में रहा। मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहा, कुलपति रहा, सभी पदों पर रहा, लेकिन किसी महाविद्यालय और ऐसे विद्यालय का संस्थापक, संपोषक और संरक्षक और संचालक नहीं रहा जो आज मैं बड़े गर्व से इस बात को कह रहा हूं। मैंने प्रमोद जी को कहा कि प्रमोद जी आप सामान्य व्यक्ति नहीं हो और यह सब कार्य कोई सामान्य व्यक्ति नहीं करता। जिस कार्य को नाना जी ने किया, जिस कार्य को जगतगुरु स्वामी राम भद्राचार्य जी ने किया, संस्थापक तो वो थे ना, मैं तो उनका एक कार्यपालक था। मैं कुलपति रहा, तमाम पदों पर रहा, यहां भी संस्थापक कोई और है। लेकिन आज आपको जान करके अच्छा लगेगा, बेटा जब बाप के नाम से, बाप जब बेटे के नाम से जाना जाने लगे, ये उसी बेटे और उसी की जीवन के साथ रखता है और उसी गुरु और बाप हमारा प्रिय डॉक्टर प्रमोद यादव आज मुझे गौरवान्वित कर रहा है। मेरा मन पुलकित है। जितनी शाखाएं उतनी वृक्ष, उसका लोगो है बरगद का वृक्ष। बरगद में शाखाएं लटकती है ना, तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का मोटो है इसकी जितनी शाखाएं हैं वो जहां भी जाएंगी कोई वृक्ष के रूप में स्थापित होगी। तो हमारे यहाँ एक वृक्ष के रूप में स्थापित है। मैं अभी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एक पीएचडी का वाइवा संस्कृत विभाग में लेने गया था। इनकी बैच से एक छात्र रहे जो संस्कृत विभाग में प्रोफेसर और हेड है। उन्होंने मुझसे चर्चा की कि सर आप तो वहां चले गए हैं
और वहां एक अपनी बहस का एक हमारे मित्र है, आप शायद जानते होंगे लेकिन अब इसमें भूल गए होंगे, उन्होंने नाम बताया तो मुझे स्मरण नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने आपको फोन किया। फिर दूसरे तीसरे दिन हमारे पास विश्वविद्यालय में आए और सच बता रहा है, साथ में बुंदेलखंड विश्वविद्यालय की हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार प्रशासनिक अधिकारी डॉक्टर सुरेश मौर्य के साथ में मैं प्रमोद जी को पाकर के इतना निहाल हुआ, इतना गदगद हुआ, जैसे मैंने पहले ही कहा कि जैसे मेरा खोया हुआ अपना मिल गया। और इसी समय उन्होंने बताया कि सर मैं ऐसा ऐसा काम कर रहा हूं, तो सच ये है कि मैंने विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय बहुत खोले, उसको संचालित कराए, लेकिन मैंने किया जो प्रमोद जी ने किया वो मैंने नहीं किया। इसलिए प्रमोद आज मेरी से बहुत ऊंचाई प्राप्त कर चुके हैं और आप सब लोग इनको उस रूप में देखिएगा कि मेरे से भी अधिक ऊंचा स्थान उनका है। बहुत सारे भाव हैं, बहुत सारी बातें हैं और मैंने इनको वचन दिया है। आज एक बात और भी कह रहा हूं, योग से शिक्षा क्षेत्र में मैं राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी कुछ उपलब्धियां और प्राप्ति हैं, जिसको कि साझा करना एक आत्मश्लाघा का विषय होगा, वो मैं नहीं करना चाहता। फिलहाल एक बात जो मैं पीएससीएम महाविद्यालय विश्वविद्यालय को निरीक्षण परीक्षण करके उसकी ग्रेडिंग करती है, उसका मैं 2017 से चेयरमैन रहा हूं और देश के न जाने कितने विश्वविद्यालय महाविद्यालयों को मैंने नए की ग्रेडिंग की है चेयरमैन के रूप में। लेकिन आज जितना ही मैं देख रहा हूं, जो कुछ भी देख रहा हूं, मैं आज प्रमोद जी को ये आशीर्वाद देता हूं कि आपका विश्वविद्यालय, आपका महाविद्यालय निस्संदेह शीघ्र नए की ग्रेडिंग प्राप्त करेगा। एक इन चीजों को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, मां की कृपा है जो बोलवा रही है। और ये महाविद्यालय जिन संकल्पों को लेकर के प्रमोद जी ने खोला है, वो प्रमोद जी कुछ भी नहीं है उसको खोलने वाला। एक बात आपको बड़ा कंट्राडिक्टरी लगेगा कि अभी तो सर कह रहे थे प्रमोद जी सब कुछ है और अभी कह रहे हैं प्रमोद जी कुछ भी नहीं। हाँ, प्रमोद जी नहीं, हम आप कहीं कोई कुछ भी नहीं, हमारी आपकी कोई सत्ता नहीं है। वो प्रमोद जी से एक अप्रत्यक्ष सत्ता जिसे हम ईश्वर मानते हैं वो ये करा रही है और उसी ईश्वर से मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रमोद जी जिन संकल्पों को लेकर के चले हैं, ये महाविद्यालय खड़ा हो और कई शाखाएं हैं, तो आज मैं उनके लिए आशीर्वचन दे रहा हूं, ईश्वर की तरफ से प्रार्थना कर रहा हूं कि यह महाविद्यालय नहीं रहेगा, भविष्य में ये विश्वविद्यालय का और अपना विश्वविद्यालय आपको स्थापित होगा। आइए आप लोगों से मिल करके जैसा लगता है कि मैं क्या क्या बातें शेयर कर लूं आप लोगों से। विशेष करके बेटियां जब सामने दिखाई पड़ती हैं तो मैं और भावुक हो जाता हूं, क्योंकि मैं 3 बेटियों का बाप और मेरे पास एक बेटा है, 3 बेटियां हैं। और आपको बड़े दावे से इस बात को मैं कह रहा हूं कि मैं जो कुछ भी हुआ मैं अपनी 3 बेटियों और अपनी पत्नी का आशीर्वाद हूं।
आप बेटियों से मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, मैंने अपनी बेटियों को वो सुख सुविधा सम्मान और संस्कार दिए हैं जो आज मेरा पूरा त्रिकोण का समाज या मेरा सगे संबंधी नाते रिश्तेदार या जहां बेटियां ब्याही गई वहां उनके लोग खुद इस बात की तारीफ करते हैं तो मैं गर्वान्वित होता हूं। आपको बता दूं, मैंने अपनी तीनों बेटियों को मैं कभी भी कोई कोचिंग नहीं करवाई, कोई ट्यूशन नहीं करवाया। मेरी बड़ी बेटी फूड टेक्नोलॉजी में एमटेक और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से दी थी। उससे छोटी बेटी वो डॉक्टर है, एमडी है, पीएचडी है। उससे छोटी बेटी 12th फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट पीएचडी और संस्कृत में प्रोफेसर है। दूसरे नंबर पर मेरा बेटा है, वो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में प्रोफेसर है और चित्रकूट में ही। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि मेरी बेटियां किस तरीके से, और मेरी श्रीमती जी भी इंटर कॉलेज में प्रिंसिपल रही और डिग्री कॉलेज में प्रिंसिपल रही, और यहाँ आने के बाद पीके यूनिवर्सिटी में भी लोगों ने उन्हें प्रोफेसर के रूप में रख लिया है। और आज आप बेटियों को हम एक बात और बता रहे हैं। इन बातों को बताने का मकसद मेरा ये है कि बेटियां तुम इस तरीके से जियो कि दुनिया को मुट्ठी में कर लो, अपने संस्कार की बदौलत, अपने कार्य की बदौलत, अपने व्यवहार की बदौलत, अपनी कर्मठता की बदौलत, कार्यकुशलता की बदौलत और विनम्रता की बदौलत और शर्मो हया की बदौलत। मेरी जब शादी हुई थी तो मैं इन्हीं फाइनल का विद्यार्थी था और मेरी श्रीमती थी 11वीं में पढ़ती और 12वीं की परीक्षा दे करके वो मेरे घर आई। और इन बातों को बेटियां जरा ध्यान से सुनेंगी क्योंकि उनको इससे इंस्पिरेशन मिलेगा। और उस जमाने की बात थी जब महिलाएं घूंघट के अंदर घर में रहती थी, बाहर देहरी नहीं निकलती। समझ रहे हैं? उस समय की बात बता रहा हूं। किसी तरीके से वो 12वीं पास कर ली, मेरे घर आ गई। फिर घर क्योंकि बड़ी थी इसलिए सारी अपेक्षाएं उन्हीं से सब थी, तो घर का चूल्हा चौका करना, सारा सब कुछ दिन रात वही काम करना। और इसी बीच उनको बीए का पार करा दिया। आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा, उस जमाने में पति अपनी पत्नी के साथ बाहर नहीं निकल सकता था। पति का भाई भले उसको लेकर के निकल जाए किसी कार्य के लिए। जैसे जब उसे बीए का पार भरना था, फोटो खिंचानी थी, तो बाहर जाना था, तो मैं नहीं लेके जा सकता, मेरा भाई लेके जा। सोचो उन परिस्थितियों को सोचो। और आज से कंपेरिजन करने के लिए मैं ये सब बातें कर रहा हूं। बीए की परीक्षा देने के लिए जाते थे, परीक्षा देकर के आ गए, बीए कर लिया। फिर उनकी इच्छा थी कि बीएड करें, हमारी भी इच्छा थी। बीएड उस समय होना बड़ा कठिन था, तो बीएड में उनका मेरिट से हो गया। अब समस्या ये हुई कि बीएड में जो हो गया तो हम बीएड में तो रहना होगा। किस तरीके से वहां मेरी माता जी जाकर के उनको बीएड कराई। फिर इसके बाद इस बीच सोचो
मेरे 4 बच्चे हुए, 4 बच्चों का पालन पोषण करते हुए, घर गृहस्थी को देखते हुए बीए कर लिया, बीएड कर लिया, और फिर इसके बाद वहीं से एमए का भी फॉर्म भर दिया। लेकिन उसी समय छोटी बच्ची को आना था तो एमए नहीं कर पाया। फिर भी नवंबर ने अपना हौसला तोड़ा और मैंने फिर मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जब लेक्चर हो गया तो फिर परिवार ले आया, उनको एमए करा दिया। एमए करने के बाद बीएड थी, एमएड करवा दिया। फिर उनको एमए करा दिया, संस्कृत एमए किया, फिर उनको पीएचडी करवा दिया। एजुकेशन में भी उन्होंने पीएचडी कर लिया और अभी आज भी वो पढ़ती है, अच्छा लिखती है, अच्छा बोलती है। ये बातें मैं केवल आपको इसलिए बता रहा हूं, आज आपके पास माँ बाप ने और शिक्षालयों ने, महाविद्यालयों ने, पास पड़ोस ने जितनी सुविधाएं दी हैं, उन सुविधाओं के साथ आपको एआई की सीख दी जा रही है। आपको छोटी छोटी चीजों की सीख दी है, मासिक धर्म पर आपको बताया जा रहा है। उसके नाम कौन किसको बताता है? कितनी पीड़ाएं, कितनी यातनाएं महिलाओं को पहले पड़ती थी, आप लोग अनुभव नहीं करो। भाई गांव में महिलाएं कराती रहती थी, बच्चा जलती थी, मर जाती थी। आज कहीं ऐसा होगा? तुरंत आप हॉस्पिटल लेके जाते हैं, सारी सुविधाएं देते। जब बच्चा घर में आता है तब से लेकर के उसके सारे इलाज शुरू हो जाते हैं। इतनी सुविधाएं आज हो गई हैं, इतनी सुविधाओं के साथ अगर आज आप अपने मां बाप के सपनों को पूरा नहीं कर सके, अगर आज आप शिक्षा के साथ साथ अपनी घरेलू कार्यकुशलता को नहीं संपादित करते कायदे से, तो निसंदेह आप अपने साथ न्याय नहीं कर रहे हो। मैं अपने साथ कर रहे हो, मैं अपने परिवार के साथ कर रहे हो, मैं अपने आने वाले परिवार के साथ न्याय कर रहे हो और नहीं समाज के साथ न्याय कर रहे हो। मेरी बेटियों, आपका जीवन त्याग, बलिदान और श्रम